हेलो एवरीवन, सो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमेशा की तरह आज भी लाहौर का वेदर इतना प्यारा है ना। ये देखें, सबसे पहले आप ना वेदर चेक करें भाई। मैं आपको कितनी बार वेदर दिखाऊं, इतना मजे का जो है हमारा आजकल लाहौर का मौसम था ना। तो मेरे ख्याल से ना एक पूरा हफ्ता हो गया और पूरे हफ्ते में ना जितनी बारिश हुई है ना, ठीक है, बस मजा ही आ गया। अगेन जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। पहले तो किनमिन बारिश होती थी, खूब तेज वाली बरसकर बारिश हुई। खैर गाइस, आप ये सब छोड़े, मैं आपको दिखाती हूँ कि इस प्यारे से मौसम में हमारे घर के बाशिंदे क्या करें। तो चलें। अरे ये क्या, ये मैं नहीं बल्कि आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताती हूँ जी पूरी तफसील के साथ। एक्चुअली बात कुछ ऐसी थी कि हमारी गई हुई थी लाइट, ठीक है। लाइट जाने से पहले हमारी यहाँ पर चल रही थी शूटिंग की प्रैक्टिस। मीन्स के गाइस हम टिकटॉक बनाने की कर रहे थे तैयारी। सो फाइनली वो लम्हा आ चुका है जब कलीम अपनी कलाकारी से हम सबको हंसा रहा था। खैर गाइस, हमें हंसा तो नहीं रहा था, लेकिन हमें इसको देखकर बहुत ज्यादा हंसी आ रही है क्योंकि हरकतें ही कुछ ऐसी थी इस नवाब साहब की। अब कुछ लोग ये वीडियो देखकर कह रहे होंगे दिल ही दिल में कि वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टिंग, और कुछ बेचारे मेरी तरह सोच रहे होंगे कि बस गुजारा ही है। गाइस, मैन की एक्टिंग देखकर होगी थी बोर। चले हम चलते हैं ऊपर मीन्स के ऊपर चलते हैं अपनी छत पर और आपको दिखाते हैं फेस टू फेस लाहौर का वेदर। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन गाइस। आप तो इस बात से अच्छी तरह आगाह हो गए होंगे कि इस प्यारे से वेदर में या किसी भी काम में अजवा कोई मस्ती ना करे, एंजॉय ना करे, इम्पॉसिबल बोले तो इम्पॉसिबल। तो जी मैं इसके ऊपर चढ़ने की करी थी कोशिश, जो कि मेरी होगी नाकाम। गाइस हमने बहुत एंजॉय किया और बहुत ही मजा आया। सो फाइनली गाइस, एंजॉय करने के बाद हम आ गए थे नीचे। बारिश अभी खत्म हुई नहीं थी, लेकिन हमने सोचा चले बस बहुत ज्यादा एंजॉय कर लिया, अब हमें नीचे चले ही जाना चाहिए। बट ये क्या, हमें तो कुछ नजर आया। रुके आपको भी दिखाती, इतना हैरान मत हुए। अरे इस बैग के मालिक ने तो हद ही कर दी। तोबा कभी खोलने की जहमत ही नहीं। चले कोई नहीं, आप भी सोचेंगे है किसका बैग, तो बता ही देती हूँ। ये बैग इस घर के नमूने का है, मीन्स के कलीम साहब का। बट एक बार फिर से मेरे इस शैतानी दिमाग में आ गया एक शैतानी प्लान। कलीम ने तो कभी इसको खोला नहीं, तो मैंने कहा चलो मैं ही इसकी तलाशी ले लूं। सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे छोटी वाली जिप के साथ। मानो या ना मानो, पर कुछ तो मेरे काम की चीज निकली। बट सोचने वाली बात ये है कि इस गरीब के बैग से ही पैसे निकल कैसे आए। खैर अब ये मेरे हुए, क्योंकि जो सबसे पहले पैसे देखता है वो उसी के हो जाते हैं। तो जी बगैर किसी देरी के मैं इस पैसों को रख लेती हूँ अपने पास, क्योंकि अब इसकी मालिक मैं हूँ। तो जी अब अगले मरहले पर चलते हैं। दूसरी जिप की तलाशी करने लगी। अरे ये क्या निकला। मुझे तो लगा कि इसके बैग में पैसा ही पैसा होगा। तो ये देखकर मेरे मुंह से एक ही आवाज निकली, खैर अब हम चलते हैं जी अगले मरहले पर। इसके सबसे पहले हम खोलने जा रहे हैं बड़ी जिप, और बड़ी जिप का मतलब होता है कि कुछ बहुत ही बड़ा खास। लेकिन ये क्या, इसमें तो बुक्स ही बुक्स हैं। तो इससे ये प्रूफ होता है कि सच में मेरा भाई पढ़ता है। जश्न हो आज ये बात हमने साबित कर ही डाली। तो ये देखकर मुंह से एक ही आवाज निकली, पढ़ने वाला बच्चा। पर सोचने वाली बात है कि कभी हमने इसको पढ़ते देखा तो नहीं, तो फिर खैर अब हम इसमें कर भी क्या ही सकते हैं। सो फाइनली पूरी चेकिंग करने के बाद हमें ये एहसास होता है कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। हम इन चुराए हुए पैसों का खाएंगे कुछ खाना और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ही सारी तलाशी लेने के बाद हम आ जाते हैं किचन में, और किचन में आकर अब हम कुछ स्पेशल काम करने जा रहे हैं। और स्पेशल मीन्स कि हम जो है ना कुछ खाना बनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे घर आए हुए हैं गेस्ट और अब हमें उनका भी तो ख्याल रखना है ना। तो मिलते हैं आप आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और मेरी शरारतें भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, पुट अ लाइक, लीव अ कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज।